Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I'm going to explain Python variable. That is chapter number 3 and topic is 3.6. इसमें हम डिस्कस करते हैं रूल्स फॉर राइटिंग अ पाइथन वेरिएबल कि हम जब वेरिएबल लिखते हैं तो उसके क्या क्या रूल्स हैं तो हम डिस्कस करते हैं. अ वेरिएबल नेम मस्ट बी बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर. या तो वो लेटर के साथ शो होना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर के साथ आपने स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है, यानी कि अगर आप लिखते हैं अंडरस्कोर ABC तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल है, या लेटर के साथ आप A लिख ले, B लिख ले, C लिख ले तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल है. नंबर 2, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर. कोई भी वेरिएबल का नेम नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा नहीं लिख सकते 3a इक्वल टू 10, ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि ये वेरिएबल का नेम जो आप 3a ये वेरिएबल का वैलिड नेम नहीं है बिकॉज ऑफ नंबर. बिकॉज दिस वेरिएबल हैज बीन स्टार्टेड विद अ नंबर दैट इज नॉट अलाउड. ओके, if you want to write a equal to 10, that is the correct. This one is correct and this one is the wrong. Rule number 3 में देखें, variable names can only contain letters small a to z, capital A to Z numbers 0 to 9 and the underscores. अब ये चीजें लिख सकते हैं, स्मॉल लिख ले, कैपिटल में लिख ले, अंडरस्कोर इसके दरमियान लगा ले तो ठीक है. Number 4, variable names are case sensitive. Variable names are case sensitive. ये केस में सेंस करते हैं. They knows that small letter a is different and capital letter A is different. For example, age starting with variable age is different. Starting with variable small a is different. And age are 3 different variables. Okay, a capital A G E, this is one, small a G E और caps में A G E, these are 3 different variables. Number 5th point, spaces are not allowed in variable name. Use an underscore instead. For example, student name. Student name, if you will write student space name, this is not allowed. But if you will write student underscore name, then it's applicable. It's okay. Number 6, Python keywords such as if, while, class, return cannot be used as variable name. आप Python में if वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, फॉर वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सॉरी ये रिजर्व वर्ड है, रिजर्व वर्ड. अब डिफाइन DEF ये वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते. ठीक है, वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल. अभी देखें नंबर 6 में देखें, मैं आपको पाइथन ओपन करता हूं और दिखाता हूं कि इनसे क्या होता है. ठीक है, मैं ओपन करता हूं पाइथन. मैंने यहां पे क्लिक किया IDLE, मैं यहां पे लिखता हूं IDLE और इसके बाद मैं ओपन करता हूं, मैं कहता हूं फाइल में जाता हूं और न्यू प्रोग्राम, न्यू फाइल. अब यहां पे देखिए मैं लिखता हूं वेरिएबल का नाम AB इक्वल टू 10, तो ये इसने एक्सेप्ट कर लिया. मैं लिखता हूं इफ, देखिए इसका कलर चेंज हो गया. मैं लिखता हूं फॉर, देखिए इसका कलर चेंज हो गया. मैं लिखता हूं डिफाइन, इसका कलर चेंज हो गया. अगर मैं लिखता हूं कैपिटल DEF तो तब मैं वेरिएबल का नाम लिख सकता हूं क्योंकि मैंने DEF अगर स्मॉल में लिखूंगा तो ये रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स हैं जो कि अलाउड नहीं होता. जब मैंने इसको चेंज कर दिया कैपिटल D में तो ये चेंज हो गया, ये दूसरा वेरिएबल बन गया. तो ये हम लिख सकते हैं.
जो वेरिएबल होती है उनके नेम भी देखिए ब्लैक में शो कर रहा है, जो रिजर्व वर्ड होती है उनको वो ऑटोमेटिकली किस में ले जाता है, उसमें ले जाता है कलरफुल वर्ड में। जैसे मैं प्रिंट करता हूँ, ये मैंने प्रिंट लिखा, देखिए इसने इसका कलर चेंज कर दिया। तो जितने भी कलरफुल वर्ड्स होते हैं हम एज ए वेरिएबल के नाम को नहीं लिख सकते, नेम के तौर पर नहीं ले सकते। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वन, यू कैन असाइन वैल्यू यूजिंग द इक्वल साइन, फॉर एग्जांपल काउंट इक्वल टू 10। जब आपने वैल्यू को असाइन करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आप इक्वल लिखते हैं वैल्यू को असाइनमेंट के लिए, ठीक है। यानी सिंगल लाइन में आपके वेरिएबल को डिफाइन भी कर सकते हो और मल्टी लाइन में भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लिखते हैं काउंट इक्वल टू 10 लिखा आपने, आप ये भी लिख सकते हैं a इक्वल टू 20, ये भी लिख सकते हैं c इक्वल टू 90, ये भी लिख सकते हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स कैन बी असाइंड इन वन लाइन, मल्टीपल वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं हम एक ही लाइन में। जैसे हमने x y z, तो y x कहां से 1 किसको मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा x को, 2 y के पास चला जाएगा और 3 z के पास चला जाएगा, ठीक है, उसी सीक्वेंस के साथ x y z इक्वल टू 1 2 3। नंबर 4, कांस्टेंट वैल्यूज दैट शुड नॉट चेंज आर रिटन इन अपर केस। जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसको अगर आपने लिखना है तो आप ट्राई कीजिए, ये एक स्टैंडर्ड्स हैं, ये एक यानी कि बेहतर समझे जाते हैं इफ यू कैन डिफाइन इन अपर केस लेटर्स। पाई इक्वल टू 3.1415, तो ये रूल थे वेरिएबल के लिखने के। अब हम कुछ प्रोग्राम करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके पाइथन प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द सम। हमने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें ऐड टू नंबर्स करने हैं और फिर उनके सम को डिस्प्ले करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने a इक्वल टू 10 फर्स्ट नंबर ले लिया, मैं कहता हूं b इक्वल टू 20, ये मैंने सेकंड नंबर ले लिया। तो मैंने क्या करना है, कौन सा प्रोग्राम लिखना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द सम। मैंने 2 नंबर लिख लिए, अब मैं इनको सम करना है। तो मैंने लिखा सम इक्वल टू, देखिए सम मैंने SUM लिखा, तो उसने क्या कर दिया, उसने इसको एज ए रिजर्व वर्ड ले लिया। तो मैं फिर ऐसे रखता हूं, मैं ऐड कर लेता हूं, मैं कहता हूं ऐड इक्वल टू a प्लस b। मैंने 2 वेरिएबल को ऐड कर दिया और इसमें स्टोर कर दिया। अब देखिए इसको मैं प्रिंट करना, तो मैं प्रिंट क्या लिख सकूंगा, मैं ऐड लिखूंगा तो मुझे आंसर शो कर देगा, ठीक है। जब मैं इसको रन करूंगा, ये देखिए मैं रन करता हूं, रन जब करूंगा तो मुझसे कहेगा कि आप फाइल को पहले सेव करें। तो मैंने इसको इधर सेव कर लिया, ठीक है, कहीं भी सेव कर लेता हूं। जब मैं इसको रन किया तो मुझे वो आंसर दे रहा है 30 आंसर दे रहा है, ठीक है। क्या आंसर दे रहा है, 30 आंसर दे रहा है। मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूं मुझे एडिशन भी लिखी हुई नजर आए, ठीक है। तो मैं इसके लिए मैं कहता हूं कि साथ में कहता हूं कि ये एडिशन लिखना, मैं कहता हूं कि डबल कोटेशन में लिख दे एडिशन इक्वल टू, यहां तक वो एज इट इज शो करेगा, कॉमे से मैंने इसको क्या कर दिया, सेपरेटर लगा दिया और इसको कंटिन्यूटी शो कर दी इसकी। एडिशन इक्वल टू ऐड मैंने लिख दिया। जब मैं इसको रन करता हूं तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट में देखिए क्या लिखा है, एडिशन इक्वल टू 30, जबकि इससे पहले सिर्फ 30 शो कर रहा था। अब वो क्या शो कर रहा है, एडिशन इक्वल टू 30 मुझे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने a की और b की वैल्यू को भी शो करना है। तो मैं इसके लिए मैं करूंगा, इससे पहले मैं एडिशन ऑफ a एंड b लिख लूंगा, कंट्रोल a, मैंने इसको रन किया, कंट्रोल b लिखा, मैं कहता हूं a इक्वल टू, a की वैल्यू शो कर दी, इसी तरीके से मैं b की वैल्यू भी शो कर देता हूं, कंट्रोल c, और मैंने यहां पे b में लिखा b इक्वल टू b। मैंने जब रन किया तो मुझे क्या शो कर रहा है, देखें a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10 ही शो कर रहा है, एडिशन इक्वल टू 30। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया, ठीक है, मैंने a ही रहने दिया, मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो देखिए मैंने a ही रहने दिया। तो मुझे क्या इसको चेंज करना है, मैं इसको b में चेंज कर देता हूं। जब रन करता हूं, रन,
रन मॉड्यूल। तो अब देखिए मुझे क्या शो कर रहा है, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड एडिशन इक्वल टू 30। इसने एडिशन इक्वल टू मुझे 30 शो कर दिया। ठीक हो गया। तो ये मेरा एक सिंपल प्रोग्राम था। अब इस प्रोग्राम में अब देखिए आपको कहां पे डिफिकल्टी आप फेस करते हैं। a इक्वल टू 10 मैं लिखा, ठीक है। तो अब मैं यहां पे आपको बताता हूं कि मैंने क्या लिखा था। मैं लिखा था a इक्वल टू 10, जैसा कि आपने प्रोग्राम में देखा हुआ है, ठीक है। मैं लिखा a इक्वल टू 10 लिखा, जो एक राइट स्टेटमेंट है। अब अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो 10 इक्वल टू a लिखे, बोथ आर सेम, लेकिन प्रोग्रामिकली ये रॉन्ग है, ठीक है। 10 इक्वल टू 10 जो कि रॉन्ग है, ठीक है। इसमें ये लिखा। फिर मैंने क्या किया, उसमें मैं लिखा b इक्वल टू b को वैल्यू दे दी 20 और c को मैंने a प्लस b कर दिया। तो अब मुझे बताएं किसकी वैल्यू किसको साइन की जाएगी। ऑलवेज राइट साइड के जो एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है और लेफ्ट को दिया जाता है, ठीक है। ये मैंने यूज किया और मैंने इसमें क्या काम किया हुआ है, प्रिंट a इक्वल टू a लिख दिया। ये मैंने प्रिंट कर दिया, ये एज इट इज शो करेगा और यहां पे वो a की वैल्यू शो कर देगा। फिर प्रिंट b, यहां पे b की वैल्यू शो कर देगा जो कि b की वैल्यू 20 है। इसके बाद एडिशन इक्वल टू एड शो करेगा। एड्स की वैल्यू कहां से शो करेगा, एड की वैल्यू जो कि मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, कैसे, a प्लस b के एडिशन से। ठीक हो गया। तो ये मेरा एक सिंपल प्रोग्राम था। नेक्स्ट मूव करते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करें, किसका, लेंथ और विड्थ का। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए। मैं एक को लेंथ कह देता हूं, मैं कहता हूं लेंथ इधर लिख लेता हूं, सपोज मैं कहता हूं लेंथ इक्वल टू सपोज 10 है। विड्थ, यहां पे मैं विड्थ को मैं इनिशियलाइज कर लेता हूं, विड्थ मेरे पास सपोज 20 है। तो अब मुझे एरिया चाहिए, तो यहां पर मैं एरिया का एक वेरिएबल ले लेता हूं, एरिया इक्वल टू, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं कहता हूं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और इसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूं किसको, मैं कहता हूं प्रिंट एरिया इक्वल टू कोमा लगा दिया और यहां पे मैंने एरिया लिख दिया। तो यहां पे वो एरिया की वैल्यू शो कर देता हूं, ठीक है। अब मैं आपको पाइथन के एडिटर में भी शो करके दिखाता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये प्रोग्राम लिख लिया, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ मैंने क्या, सपोज मैंने लेंथ L इक्वल टू 10 और विड्थ ले लिए, और एरिया मैंने कैलकुलेट कर लिया, एरिया इक्वल टू लेंथ टाइम्स विड्थ। तो यहां पे मैं इसको एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं। मैं कहता हूं एरिया इक्वल टू किस, कौन सा वेरिएबल में एरिया पड़ा हुआ, एरिया पड़ा हुआ है एरिया में AREA एरिया। और यहां पे मैं लेंथ भी लिख सकता हूं, मैं कहता हूं लेंथ, ये देखें यहां पे मैंने लेंथ लिखा, यहां मैंने L लिया हुआ, वो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मैं डिस्प्ले करने के लिए यूज कर रहा हूं। लेकिन यहां पे मुझे लाजमी वही लिखना पड़ेगा जो वेरिएबल मैंने यहां पे यूज किया हुआ है, ठीक है। यहां पे लेंथ जस्ट मैसेज, ये एक स्ट्रिंग के तौर पर शुरू कर रहा हूं। और यहां पे क्या लिखूं मैं, विड्थ, मैंने विड्थ लिखा, विड्थ इक्वल टू किसमें स्टोर पड़ी हुई है, W में, यहां मैंने W लिख दिया। तो जब मैं इसको रन करता हूं तो इसका आंसर मुझे 10 टाइम्स 20, लेंथ इक्वल टू 10 थी, विड्थ इक्वल टू 20 थी और एरिया इक्वल टू 200 कर दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। हमने थर्ड वेरिएबल को लेके वैल्यू को स्वैप करना है। तो हम देखते हैं इसको कैसे स्वैप करेंगे। तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं यहां पे, पहले मैं यहां पे समझा देता हूं इसकी लॉजिक, बाद में हम स्वैप कर लेंगे। मैं लिखता हूं a की वैल्यू यहां पे लिखी मैंने 10, b की वैल्यू यहां पे मैंने लिखी 20, ठीक है। अब मैंने इनकी वैल्यू को स्वैप करना है। सपोज ये मेरे पास पड़ा हुआ a के पास वैल्यू 10 पड़ी हुई है और b के पास वैल्यू क्या पड़ी हुई है 20। तो मुझे एक टेम्प वेरिएबल लेना मैंने,
मैं क्या करता हूं, मैं टेम्प वेरिएबल लेता हूं या टी वेरिएबल ले लेता हूं। टेम्प मैंने ले लिया और इसमें मैंने क्या कर दिया, ए की वैल्यू मैंने इसमें स्टोर कर दी। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 था। ए की वैल्यू इसमें स्टोर कर दी जो कि 10 थी। अब देखिए, क्योंकि 10 को मैं ऑलरेडी स्टोर कर चुका है तो इसकी वैल्यू को मैं ओवरराइड भी कर सकता हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, बी की वैल्यू इसमें स्टोर कर दूंगा, जो कि यहां पे वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां पे वैल्यू बन जाएगी 20, जो कि स्टेप नंबर था 2। और फिर 10 की वैल्यू मैं किसको दे दूं, बी को दे दूं, जो कि स्टेप नंबर था 3। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ही दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं। ए की वैल्यू सपोज 10 ले लेता हूं, बी की वैल्यू मैं 20 लेता हूं। तो यहां पे ए की वैल्यू सपोज मैंने 10 ले ली, बी की वैल्यू सपोज मैंने 20 ले ली। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं बिफोर स्वैपिंग, ये देखिए स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू क्या थी, मैं कहता हूं ए इक्वल टू ए और बी इक्वल टू बी। बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू मैंने ए लिख दी, बी की वैल्यू बी लिख दी, और इसके बाद मैं क्या करता हूं, प्रिंट मैंने खाली जगह छोड़ दी। फिर मैं कहता हूं इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, मैं कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी और कंट्रोल वी पेस्ट करता हूं और मैं कहता हूं आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग मैंने ए के आगे ए ही लिखना है और बी के सामने बी ही लिखना है। लेकिन यहां पे मुझे कुछ ऐसी लॉजिक लगानी है कि इनको स्वैप कर दे। अब देखिए, जब मैं रन करूंगा तो मुझे वो आंसर सेम करेगा दोनों। अब देखिए, बिफोर स्वैपिंग ए इक्वल टू 10 था, आफ्टर स्वैप ए इक्वल 10 था, बी इक्वल टू 20 था, आफ्टर स्वैपिंग भी ए इक्वल टू 10 है और बी इक्वल टू 20 ही है। ठीक हो गया, मुझे स्वैप करना है इनको। कैसे स्वैप करना है, अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया था, इस स्टेप में मैंने स्टेप नंबर 1 में ए की वैल्यू टेम्प को दे दी थी। ठीक है, तो मैं टेम्प को कहां पे लिखूंगा जी, गैस करें, लेफ्ट साइड पे लिखूंगा, राइट साइड पे लिखेंगे। मैं कहता हूं टेम्प विल गेट द वैल्यू फ्रॉम ए। ठीक हो गया। अब क्योंकि ए की वैल्यू मैं ऑलरेडी स्टोर कर चुका हूं तो ए की वैल्यू को मैं ओवरराइड भी कर सकता हूं विद बी, जो कि मुझे ए के पास लेके जाना था बी की वैल्यू। तो अब मैं बी की वैल्यू ए को दे रहा हूं। ए इक्वल टू बी का मतलब किसकी वैल्यू किसके पास जा रही है, ऑलवेज राइट साइड नीड टू बी इवेल्युएटेड एंड असाइन टू बी लेफ्ट साइड। यानी बी की वैल्यू ए को मिल रही है यहां पे, ए इक्वल टू बी, और फिर मैं बी को वैल्यू कहां से दूंगा, ए नहीं लिखूंगा क्योंकि ए के पास तो ऑलरेडी बी की वैल्यू अभी पहुंची है। तो मैं किसकी वैल्यू दूंगा, मैं दूंगा टेम्प की वैल्यू। ठीक है, मैंने ये 3 स्टेटमेंट लिखी। अब मैं इसको रन करके देखता हूं। मैंने रन किया तो यहां पे देखिए, वो कह रहा है कि बिफोर स्वैपिंग ए के पास 10 था, आफ्टर स्वैपिंग ए के पास 20 हो गया, बिफोर स्वैपिंग बी के पास 20 था, आफ्टर स्वैपिंग बी के पास क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो मेरा ख्याल आप समझ चुके होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, प्रोग्राम नंबर 3। और प्रोग्राम नंबर 4 में देखें, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। आप एक नंबर लिखें, उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लें। तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है ये सब, जितने भी प्रोग्राम मैं करवा रहा हूं आपको सिंपल प्रोग्राम सारे के सारे मैं करवा रहा हूं ताकि आपको पाइथन में प्रोग्राम लिखना आ जाए। ठीक है, मैंने ए इक्वल टू 10 लिखा, मैंने इसका स्क्वायर लेना चाहता हूं। मैं स्क्वायर मैं करता हूं इसका ए मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर आ गया। मैं लिखना चाहता हूं स्क्वायर ऑफ ए, यानी मैं लिखना चाहता हूं स्क्वायर ऑफ 10 इक्वल टू 100। तो मैं कैसे लिखूं, ये देखिए, मैं लिखना चाहता हूं स्क्वायर ऑफ 10 मैं लिखना चाहता हूं। 10 को फिलहाल मैं इसको आउटसाइड लिख लेता हूं, जो 10 ए में पड़ा हुआ है। स्क्वायर ऑफ 10 इक्वल टू, अगर मैंने इक्वल लिखना तो मुझे डबल कोटेशन लगाना पड़ेगी, यानी क्या शो करेगा, स्क्वायर ऑफ
ये एज इट इज शो करेगा। स्क्वायर ऑफ, आगे मैंने ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू अगर मैं 20 शो करूंगा तो वो 20 शो यहां पे डिस्प्ले होना चाहिए, इसलिए मैंने ए को आउटसाइड लिख दिया डबल कोटेशन के। यानी क्या बनेगा, स्क्वायर ऑफ 10 इक्वल टू 100, और 100 किस में पड़ा हुआ, स्क्वायर में पड़ा हुआ। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा देखिए तो क्या शो मुझे करेगा, वो कह रहा है स्क्वायर ऑफ 10 इक्वल टू 100। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं अगर स्क्वायर की वैल्यू ए की वैल्यू चेंज भी कर देता हूं, मैं ए की वैल्यू मैं करता हूं 25 कर देता हूं, मैं 25 कर देता हूं, तो मुझे देखिए आंसर क्या शो करेगा, किस तरह प्रोग्राम की आउटपुट आएगी, स्क्वायर ऑफ 25 इक्वल टू 625। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। आपने 3 नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट करनी है। पहले ए को वैल्यू असाइन करनी है, फिर बी को वैल्यू असाइन करनी, फिर सी को वैल्यू असाइन करनी, फिर डिवाइडेड बाय 3 करना है। और सी को डिवाइडेड बाय 3 एज इट ऐसे नहीं कर देना, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वो सिर्फ 3 डिवाइड सी डिवाइड हो रहा है, बाकी डिवाइड नहीं होंगे। तो चले मैं भी इसका प्रोग्राम भी लिखता हूं। ठीक है, तो मुझे कैसे प्रोग्राम लिखने में, मैंने a इक्वल टू, ए को वैल्यू दे दी सपोज 50, यहां पे b की वैल्यू मैंने ले लेता हूं 80, और c की वैल्यू मैं कर लेता हूं 90। मुझे एवरेज चाहिए, मैं कहता हूं एवरेज इक्वल टू, ये देखिए a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट लगाने के बाद फिर आपने डिवाइड करना 3 से। 3 से मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि ये 3 नंबर थे, अगर मेरे पास 4 नंबर होते तो मैं 4 से डिवाइड करता। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूं, एवरेज इक्वल टू, एवरेज पहले मैं सम करता हूं, एवरेज इक्वल टू किसमें मैं शो करूं, एवरेज में, किसमें मैंने स्टोर की हुई है, एवीजी एवरेज में। अगर मैंने इसका सम भी लिखना है तो मैं सम भी कर लेता हूं, मैं कहता हूं एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसको मैं पहले भी लिख सकता था, कंट्रोल एक्स मैंने किया और इसको मैं ऊपर कर लेता हूं, ये सम आ गया। यहां पे मैं एस भी लिख सकता हूं और एवरेज ए प्लस बी दोबारा भी लिख के मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो ये मैंने प्रिंट लिखा, इसके से पहले मैं सम पहले आपको शो कर देता हूं। सम इक्वल टू किसमें शो करेगा, एस में, और एवरेज इक्वल टू किसमें शो करेगा, एवीजी में। तो मैं रन करके देखता हूं, मैं रन करता हूं तो इसकी आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, सम इक्वल टू 220 आ रहा है और एवरेज इक्वल टू 73.3433 शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी देख लिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा, बल्कि सब के सब मैंने सिंपल प्रोग्राम आपको शो कर दिए। तो इससे क्या होगा, अब आपको मैं दो प्रैक्टिस के तौर पर 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज आपने इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की पेरीमीटर कैलकुलेट करनी है। कैसे, पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ को आपने ऐड करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे। फिर आपने क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। आपने एरिया ऑफ सर्कल का ये फॉर्मूला यूज करना है, एरिया इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जज़ाकल्लाह खैर।